दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या है, किसी ने पूछा तो जवाब आया कर्ज। क्योंकि कर्ज से बढ़कर दुनिया में कोई बोझ नहीं। चाणक्य कहा करते थे कि कर्ज शत्रु और रोग को जितनी जल्दी हो सके समाप्त कर देना चाहिए। इसमें उन्होंने कर्ज को सबसे पहले रखा, क्योंकि कर्ज एक स्वतंत्र सुखी व्यक्ति को एक कड़वे इंसान में बदल देता है। कर्ज लाचार इंसान को गरीब और गरीब को बर्बाद कर देता है। कर्ज किसी भी अन्य जाल की तरह है, इसमें प्रवेश करना काफी आसान है, लेकिन इससे बाहर निकलना काफी कठिन। नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया के दिखावे के इस दौर में साथियों कर्ज एक फैशन सा बनता जा रहा है और रही सही कसर इस क्रेडिट कार्ड ने पूरी कर दी। आज हर युवा की जेब में क्रेडिट कार्ड है। शॉपिंग आज जरूरत के हिसाब से नहीं, लग्जरी के हिसाब से होने लगी है। कहीं भी जाएं कुछ भी खरीद लेते हैं। क्रेडिट कार्ड है तो सही, मारो स्वैप, ईएमआई बनवा लेंगे, कोई टेंशन नहीं। पहले लोगों में सेविंग की आदत थी, लोन अब एक कल्चर बन गया है। हर बात के लिए लोन, चाहे फोन खरीदना हो, चाहे शादी का लहंगा। और डायलॉग देखो इनके, अरे भाई आज में जीना सीखो, कल किसने देखा है। जो लोग ऐसी बात करते हैं उनका कल बहुत भयानक होता है। कर्ज लेने की आदत के कारण स्थितियां बहुत खतरनाक होती जा रही हैं और इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित आम आदमी है। सैलरी तो अभी आई नहीं, तो क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड है तो सही। अरे हां, हमें कौन सा एक साथ पैसा भरना है, किश्तों में दे देंगे। 30,000 की नौकरी और 1 लाख का फोन, ये कौन सा जादू है, मेरी समझ से परे है। अरे भाई कुछ तो शर्म करो। कर्ज पर कर्ज चढ़ाए जा रहे हो और लोन देने वाली कंपनी आपके कर्ज को भी एक गर्व के अवसर में बदल रही है। जितना आप क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हो उतने आपको मिलते हैं रिवॉर्ड पॉइंट, जिनको रिडीम करने के लिए आपको फिर से खर्च करना पड़ता है। और कर्ज चढ़ाओ, हजारों की उधार अब लाखों में पहुंच गई, हिसाब किताब रहा नहीं। और कुछ कलाकार लोगों के पास तो 2 से 3-4 क्रेडिट कार्ड होते हैं, एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे से भर रहे हैं। बड़ा होशियार समझते हैं अपने आप को। जिस दिन ये चक्कर रुकेगा ना मेरे दोस्त, आपको चक्कर आ जाएगा। क्रेडिट कार्ड या कोई भी लोन बिल्कुल ही खराब चीज नहीं है, मजबूरी में एक बहुत बड़ी सहायता भी है। पर आज का युवा जिस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा है वो तरीके बेहद खतरनाक है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप बहुत मजबूरी में करें और टाइम से पैसा चुका दें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अधिकतर लोग मजबूरी के लिए नहीं, अय्याशी के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। खिलौना बना दिया है इसे और कुछ कंपनीज इसी का फायदा उठा रही हैं। पैसे खर्च करने की आदतें बदल रही हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाता है और हमें फील ही नहीं होता कि एक्चुअली हम अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस भी करते चले जा रहे हैं। साथियों, पैसे को बचाना बहुत जरूरी है और इन्वेस्ट करना भी। जहां कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती लोग फंसते हैं वहां पर प्राइवेट मनी लेंडर्स। ये वो लोग हैं जिनसे लोग जल्दी आकर्षित होते हैं, क्योंकि ज्यादा कागजी कार्रवाई नहीं होती, लोन जल्दी से जल्दी मिल जाता है। लेकिन इनके इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड से भी अधिक होते हैं। और यहां मत रुकिए, लीजिए, अब इस देश में कर्ज के नाम पर बाजार में लोन ऐप भी आ गई हैं। जी हां, ये हमारा और आपका डिजिटल इंडिया है। यहां बिना ज्यादा कागजी कार्रवाई के फटाक से लोन मिल जाता है। इसी चक्कर में लोग कई फ्रॉड चाइनीज लोन ऐप का भी शिकार हो रहे हैं। ये लोन ऐप कहती हैं कि बस अपना आधार कार्ड अपलोड करो, बैंक डिटेल दो और लोन पाओ। 3 दिन में व्यक्ति के अकाउंट में पैसा भी आ जाता है। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद शुरू होता है एक खौफनाक मंजर। लोन ऐप वालों का फोन आता है और एक बहुत बड़ा अमाउंट डिमांड किया जाता है। ये ऐप उस व्यक्ति के फोन से कॉन्टैक्ट्स और गैलरी का एक्सेस ले लेती हैं, उसके फोटोग्राफ्स को मॉर्फ करके उसके कॉन्टैक्ट्स को भेजना शुरू कर देती हैं। व्यक्ति शर्मिंदा हो जाता है, घबरा जाता है। आज भी ना जाने कितनी ऐप ऐसी बाजार में चल रही हैं। साथियों, यह सब सुनना बहुत डरावना लग रहा होगा, लेकिन डरिए मत, सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूं आज। प्रॉब्लम जितनी कॉम्प्लेक्स है, सॉल्यूशन उतना ही सिंपल है। सबसे पहले याद रखें, जिसका लिया है उसका लौटाना है। ऐसा पैसा जो गलत है, धर्म में जिसकी मनाही है। बाइबल में ऐसे व्यक्ति को विक्ड भी कहा गया है, यानी दुष्ट, जो कर्ज लेता है लेकिन चुकाता नहीं। अगर आप ऐसे हैं तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ी खुददारी लाइए, जिनका लिया है लौटा दें। कि लोन लेना तभी जरूरी है जब जरूरत के लिए लिया जाए, डिजायर के लिए नहीं। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सेहत रोजगार ये जरूरतें हैं। आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए लोन लेना चाहिए तो ठीक है, लेकिन लोग फॉरेन ट्रिप के लिए लोन ले रहे हैं। पूरा का पूरा परिवार जा रहा है घूमने ईएमआई पे। महंगे आईफोन के लिए लोन ले रहे हैं। सैलरी 30,000 की और हाथ में आईफोन 14 प्रो चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। मैं नहीं कह रहा कि ख्वाहिशें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ख्वाहिशों के लिए लोन कभी नहीं लेना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए।
आप याद रखें, सर पर अननेसेसरी कर्ज नहीं रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। साथ ही साथ फर्जी लोन ऐप और अनलाइसेंस्ड प्राइवेट मनी लेंडर से कई कोस की दूरी बना लें। कुछ हो जाए, इनसे उधार नहीं लेना, मतलब नहीं लेना। और ये लोग अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने घर में इसकी जानकारी दें। डरिए मत, क्योंकि ये लोग आपके डर का ही फायदा उठा रहे हैं। अपने घर वालों से कभी कुछ ना छुपाएं। गलती हो गई, एक्सेप्ट कर लीजिए। आपके घर वाले आपके सबसे बड़े वेल विशर हैं। और अगर जिनसे कर्ज लिया वो ज्यादा ही टॉर्चर करने लगे तो अपने पास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें। जीवन से बढ़कर कुछ नहीं होता दोस्त। गलत फैसला कभी ना लें, क्योंकि लोग कभी कभी टॉर्चर सहकर सुसाइड तक कर लेते हैं। ऐसा कभी ना करें। अपने परिवार को बिठाकर बता दें सारी की सारी बात, टेंशन खत्म हो। बैंक लोन लेते हुए यह देखिए कि लोन आपकी सैलरी का एक मेजर हिस्सा तो नहीं खा रहा। अगर आपकी कमाई का एक बहुत बड़ा भाग लोन की ईएमआई में जा रहा हो तो ऐसा लोन कभी न लें। और आपको कभी कोई हेल्थ इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए एक कंटीजेंसी फंड जरूर बनाएं। बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए और अपनी रिटायरमेंट के लिए भी सेविंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह नहीं होना चाहिए कि हर महीने सैलरी आई, प्रॉफिट आया और खत्म हो गया। कई सालों के बाद भी कोई सेविंग नहीं। बचाने की आदत डालें, कर्ज की शायद जरूरत ही ना पड़े। कोई चीज दिख गई, पसंद आ गई तो ये नहीं झट से खरीद लिया। जब भी अचानक कुछ खरीदने का मन करे तो 1-2 दिन थम जाएं, रुक जाएं। क्या पता तब खरीदने का मन ही ना करे और आपको अच्छा लगे कि बेकार का खर्चा नहीं किया। खरीदने का निर्णय तुरंत कभी ना लें, और क्रेडिट कार्ड से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कभी लोन लेना भी है तो अपने फाइनेंसेस का हमेशा सही से हिसाब किताब रखें। यहां बात आती है अच्छे कर्ज की। जी हां, कर्ज अच्छा भी होता है। कुछ कर्ज अच्छे भी होते हैं जो समस्या बढ़ाते नहीं बल्कि आपकी समस्या सुलझाते हैं। अच्छा कर्ज यानी वह कर्ज जो जरूरत के लिए है, लग्जरी के लिए नहीं। और वह भी तब जब आपके पास रीपेमेंट का प्रॉपर प्लान हो। कुछ दाग अच्छे भी होते हैं। लोन आपको केवल फाइनेंशियली हर्ट नहीं करता बल्कि यह आपकी लाइफ पर एक बहुत मेजर इंपैक्ट डाल सकता है। आपकी मेंटल हेल्थ से लेकर आपकी लाइफ के डिसीजंस तक यह लाखों लोगों की सच्ची कहानी। साथियों, कोई और आपको कंट्रोल में रखे इससे बेहतर है कि आप खुद को कंट्रोल में रखें। फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन जरूर करें। बाकी प्रॉब्लम्स पर तो मैं आपको कह सकता हूं कि पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, लेकिन लोन डेब्ट ट्रैप एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पॉजिटिव सोच से बदलने वाली नहीं। ये एक बहुत रियल प्रॉब्लम है। इसलिए कर्ज के जाल में कभी ना फंसे। बड़े सपने जरूर देखें पर उतनी ही मेहनत भी करें। बिना मेहनत के रातों रात अमीर होने और दिखने के ख्वाब ना देखें। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।